हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार पाठक आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा की एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें प्रमुख है अभी हाल ही में जो अपने 2020 के कैलेंडर को चेंज करने की बात उसने कही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यह कहा गया कि चूंकि अभी कोविड-19 की महामारी चल रही है और माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर चूंकि मामला अभी लंबित है, ऐसे में आगामी आदेश तक कोई भी एग्जाम करा पाना संभव नहीं है। देखिए, इसके निहितार्थ क्या है, आप इसको समझिए। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि तो कुछ दिन पहले ही लिख दी गई थी। इसके पिछली वीडियो में भी मैं चर्चा किया था। पहली कंडीशन ये है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र था वो स्थगित हो गया। दूसरा, अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेके अलग अलग बातें कही गई। कुछ दिन पहले भारत के मुख्य चुनाव आयोग द्वारा कहा गया कि हम सितंबर में बाई इलेक्शन का चुनाव करा लेंगे, लेकिन अभी हाल ही में फिर चुनाव आयोग द्वारा कहा बैठक की गई और ये कहा गया कि अभी हम डेट पे कुछ स्पष्ट बात नहीं कह सकते। सिचुएशन कैसी है, क्या है, उस पर निर्धारित होगा कि हम कब चुनाव कराएंगे। पहली चीज। दूसरी बात, लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे हालात में मुझे तो नहीं लगता कभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कोई एग्जाम कंडक्ट कराने की स्थिति में है। और यही बात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपनी विज्ञप्ति जारी करके कहा है। हाँ, एक बात और आप ध्यान दीजिए कि अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे को लेके कहा है कि हम 18 अगस्त 2020 को उसकी अगली सुनवाई करेंगे। लेकिन आप बताइए, क्या ऐसा लगता है आपको कि बाई इलेक्शन के पहले माननीय न्यायपालिका द्वारा ऐसा कोई डिसीजन दे दिया जाएगा जैसी हाल फिलहाल में स्थिति है? मुझे तो नहीं लगता। और मेरे हिसाब से आपको भी नहीं लगता होगा कि कोई भी सरकार इस सेंसिटिव मुद्दे को पॉजिटिव या निगेटिव वे में छूने का प्रयास करेगी। तो ऐसे में आप ये मान के चलें कि आपकी जो अगली एग्जाम है, लाइक दैट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा या फिर 2020 की कोई भी परीक्षाएं हों, चाहे वो राज्य सेवा परीक्षा हो, चाहे वन परीक्षा हो, चाहे अदर कोई एग्जाम हो, या फिर चाहे व्यापम द्वारा कोई एग्जाम आयोजित की जा रही हो, चाहे एसआई की हो, चाहे वन से फॉरेस्ट गार्ड की हो, या कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल की एग्जाम हो, वो कोई भी एग्जाम अभी 2020 में आयोजित होती नहीं दिख रही है। मान के चलिए, यदि हमें मान लें कि हाईकोर्ट का डिसीजन सितंबर में आ जाए या 18 अगस्त को आ जाए या उसके बाद किसी अग्रिम डेट पे आ जाए, तो उसके बाद डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव या तो 27% पे दे दे या फिर 14% पे दे दे। तो उन सब में कई प्रोसीजर्स होती हैं। तो यदि 18 अगस्त को भी आता है तो उसके बाद भी रिजल्ट आने में थोड़ा सा समय लगेगा प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब सारे स्टूडेंट क्या है, तनाव की स्थिति में, मुझे पता है, आपको भी पता है कि हर व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है, जिनको हम पढ़ाते हैं, वो उनसे बच्चों से हमारी बात हुई, हमारे कई मित्र हैं, हमारे कई कलीग्स हैं, कई हमारे गुरुजन हैं, उन सब से बात हुई, तो उसका पूरा निष्कर्ष ये है कि जितने बच्चे हैं सब तनाव की स्थिति में हैं कि आखिर हमारी एग्जाम कब होगी। क्या कहीं ये फिर 2004 का दौर तो नहीं चल रहा, जब इसी आरक्षण के मुद्दे पे लेके 2-3 साल लगातार वैकेंसियां नहीं आई थी। लेकिन आप यकीन माने, ये आपदा ही है। उधर स्वास्थ्य आपदा थी, हमारे स्टूडेंट के ऊपर भी आपदा है। तो इस आपदा को हम सकारात्मक वे में लें और ये मान के चलें, देखिए आशा ही है, आशा पे ही हम जीवित हैं। संभावनाएं हैं तो संभावनाओं पे हमें तलाशना होगा, संभावनाओं को हम सकारात्मक रूप में देखें। ऐसे में आपको क्या करना है कि आप लगातार अध्ययन करें और ये सोच के चलें कि आगामी दिसंबर तक, जो आने वाला दिसंबर है, 5-6 महीने बाद एमपीपीएससी मेंस का एग्जाम संभावित है। मान के चलिए, देखिए 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम 90-95% कह सकते हैं। जो दाएं बाएं से हमारे मित्रगण या आपस में चर्चाएं हो रही, जो सेलेक्टेड लोग हैं वो बता रहे हैं कि हम मान के चलें कि दिसंबर 2020 में आपकी मेंस परीक्षा होगी। और यदि सही शेड्यूल चलता रहा
तो अक्टूबर नवंबर तक 2020 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी फरवरी में एग्जाम संभावित है 2020 राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा। ऐसे में आपको लगातार लगे रहना है, पढ़ते रहना है, विचलित नहीं होना है। ध्यान रखिएगा, इस निगेटिव काल जो टाइम है उसको हम पॉजिटिव वे में देखें। और मैं आपको बताऊं कि आपको कुछ चीज करनी है, खाली नहीं बैठना। खाली दिमाग में शैतान का घर होता है, आप तनाव में आ जाएंगे, अवसाद में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्टेड हो जाएंगे। हर व्यक्ति नहीं ड्रग एडिक्टेड होता, लेकिन कई ऐसे हमारे मित्र होंगे या कई ऐसे कलीग्स हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं अवसाद में चले जाते हैं और वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को बहुत संभलना है आपको, और आपको कुछ चीजें करनी है। मैं आपको बताऊं कि आप क्या करें। एज ए टीचर मैं आपको बताता हूं कि आपको कुछ स्टेप उठाने हैं अपने लाइफ में। पहला का आपको काम करना है कि अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखें। लगातार पढ़ें, रोज पढ़ें, भले ही घंटे 2 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। दूसरा करना है आपको, आपका जो टॉपिक कमजोर है उसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और उसका अलग अलग नोट्स बना लें। ध्यान दीजिएगा, जो टॉपिक हम पढ़ें उसका शार्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि अब हमको 3 नंबर और 6 नंबर पे फोकस करना है। तो उनको सबको 6-6, 7-7, 8-8 पॉइंट आपको नोट कर लेना है। फिर नियमित रूप से हम एक पेपर पढ़ें, डिटेल पेपर पढ़ें, दुनियादारी सब पढ़ें और साथ में उसका हम एडिटोरियल भी पढ़ें। और उस एडिटोरियल को पढ़ने में आपको आधे घंटे लगेगा। और मेरी राय है, और लगभग सारे टीचर्स यही कहते हैं, कि आपको उस एडिटोरियल को कम से कम 10 मिनट में कंसाइज वे में लिखने का प्रयास करना है। मतलब जो एडिटोरियल आप पढ़ें उसको सारांश आप लिखने का प्रयास करें। फिर आपको दिनचर्या भी मेंटेन करनी है, योग और मेडिटेशन करना है। योग और मेडिटेशन से आपका जो दिमाग है, आपका जो शरीर है, वो संतुलित रहेगा। और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सकारात्मक वे में सोचना है। बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको सकारात्मक वे में सोचना है। और यकीन मानिए, यदि आप ये सब करते हैं तो 2019 के मेंस परीक्षा में 2020 के जो प्री परीक्षा में क्वालिफाई हो जाएंगे, उनमें से अधिकतर जो लोग फॉलो करेंगे उनके मेंस निकलना संभावित है। और जो 2020 की प्रारंभिक परीक्षा या 2020 की परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सफल होंगे। नमस्कार।